नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट अब हो चुकी है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। और ऐसे में समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता जो खास तौर से पिछले लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त सफलता से बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं, वो सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने दबाव बनाने की अपनी रणनीति शुरू कर दी है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव के समय पार्टी का एक बड़ा धड़ा कह रहा था कि हम बसपा के साथ गठबंधन करेंगे, सपा के साथ नहीं। यह सिर्फ एक रणनीति थी सपा पर दबाव बनाने के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक सीटें हासिल की जा सकें। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने सीट शेयरिंग को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी में 80-17 का फॉर्मूला मानने से इनकार कर दिया है। 80-17 का फॉर्मूला क्या था कि पिछले लोकसभा चुनाव में 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जो है उसमें से 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस लड़ झगड़ के दबाव बना के ये सीट ले तो ली थी, लेकिन सच्चाई ये है कि 17 सीटों पर उतारने के लिए कांग्रेस के पास कायदे के 17 उम्मीदवार तक नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि प्रयागराज, जिसे कि कांग्रेस ने कहा था कि हमारे जवाहरलाल नेहरू के जमाने की ये सीट है, उसे अपना बताया था, सपा ने इसे दे भी दिया, लेकिन यहां पर कोई प्रत्याशी नहीं था उनके पास। आखिरकार सपा के नेता ही कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े और जीते। और एक बार फिर से इमरान मसूद कह रहे हैं कि 80-17 का फॉर्मूला अब मंजूर नहीं है। क्यों नहीं मंजूर है? जाहिर सी बात है, कांग्रेस और अधिक सीटें पाना चाहती है और उन्होंने कह दिया है कि सपा नहीं तय करेगी कि हम कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं लड़ेंगे। आप देख सकते हैं इमरान मसूद ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है और अब सपा ये तय नहीं करेगी कि कांग्रेस कहां चुनाव लड़ेगी और कहां नहीं। उनके इस बयान से यूपी में इंडिया गठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, अधिक से अधिक सीटें हासिल करना, लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस के पास जमीनी स्तर पर नेता नहीं हैं जिन्हें वो इन सीटों पर चुनाव लड़ा सके और वो मजबूती से चुनाव लड़ सके। ऐसे में इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से एक बड़े संकट में फंस सकता है, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे दी गई तो हो सकता है कि इनमें से ज्यादातर सीटों पर हार मिले। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस को कितनी सीट मिलनी चाहिए? इमरान मसूद ने तो स्पष्ट कह दिया है कि हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। यूपी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर वोट पड़ा है, यानी यहां पर बात की जा रही है पिछले लोकसभा चुनाव की कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर वोट पड़ा है और कांग्रेस को अब किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान मसूद सच्चाई खुद नहीं जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रक्रिया आ गई है। आप देखिए, ये है धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव के चचेरे भाई। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में धर्मेंद्र यादव ने बिना इमरान मसूद का नाम लिए बड़ी बातें कही हैं। आप देखिए, सीटों का फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा है, हम समाजवादी लोग हैं और अपने नेता का अनुसरण करते हैं। तो स्पष्ट कहा कि इंडिया गठबंधन भले ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के कमांडर हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अपने नेता का ही अनुसरण करना होगा। वो जो फैसला लेंगे वही फैसला होगा। धर्मेंद्र यादव ने इमरान मसूद का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग भाजपा के जाल में फंस रहे हैं वो ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम इनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं। तो यहां पर इमरान मसूद के लिए कहा जा रहा है कि वो भाजपा के जाल में फंस गए हैं, इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। आगे आप देख सकते हैं कि सपा बिल्कुल तैनात है, तत्पर है, इंडिया गठबंधन के प्रति समर्पित है। उत्तर प्रदेश में हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है, धर्मेंद्र यादव ने आगे कहा, और हमें 100% उम्मीद है कि यह गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। यानी सपा निश्चित रूप से चाहती है कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाकर ही चुनाव लड़ना, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में किया गया था और जबरदस्त सफलता मिली थी।
धर्मेंद्र यादव ने दावा किया कि यूपी में अगली बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। खास बात यह है कि धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये नहीं कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हमें भरोसा है कि कांग्रेस सरकार बनाने में हमारी मदद करेगी। तो सपा का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यह भी तय है कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कह रही थी, एक बड़े धड़े का कहना था कि सपा के बजाय बसपा से गठबंधन किया जाए, बसपा से किसी को गठबंधन नहीं करना था। यह सिर्फ समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति थी, जिसमें कांग्रेस काफी हद तक सफल रही और 17 सीटें उसे मिल गईं। एक बार फिर विधानसभा चुनाव में भी वही दांव चला जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कांग्रेस को कितनी सीट देना चाहिए? समाजवादी पार्टी को, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को? क्योंकि कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीट देने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना भी हो सकता है। तो आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।